हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्रूशियल पॉइंट है आज का एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के लिए, दोनों के लिए, ये है कि अप्रैल 2020 मंथ की जो सैलरी मिलेगी या नहीं, देनी है या नहीं, इसके बारे में रिसेंटली जो है 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के जो है ऑर्डर्स उन्होंने इशू कर रहे हैं, उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट जो है चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की एंड तक। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टैक्स एक्सपर्ट एम के गुप्ता। तो फ्रेंड्स, इस बारे में पूरी जानकारी लेने से पहले ये जो चैप्टर अपना शुरू हुआ कोविड-19 के कारण, जो लॉकडाउन और जो कर्फ्यू वगैरह पैन इंडिया बेसिस पर इम्पोज किए गए इंडिया में, उसके बाद मार्च का जो लास्ट वीक है, अप्रैल पूरा और मई में भी जो है कई जगह, काफ़ी जगह वर्किंग नहीं हो पाई। तो इसमें एक मेजर इशू रहा, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी सफ़र करा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो गवर्नमेंट ने डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर जो है 29 मार्च 2020, फ्रेंड्स, हमने से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो सर्कुलर उन्होंने इशू किया, ऑर्डर इशू किया, हमने वो ओपन किया हुआ है आपकी पूरी जानकारी के लिए। इसमें फ्रेंड्स, उन्होंने जो 29 मार्च को इशू करा है, उन्होंने सारी जो प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको ऑर्डर दिया, मैंडेट दिया कि कोविड-19 के कारण जो है, इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया कि वेयर एज मूवमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हैव टेकन प्लेस इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू रीच देयर होम्स टाउन, दिस इज वायोलेशन ऑफ द लॉकडाउन मेजर्स ऑन मेंटेनिंग की सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स हैं उसको वायलेट हो रहा है, वायलेशन हो रही है, क्योंकि जो लाखों की गिनती में माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने होम टाउन्स में जा रहे हैं। उनको होम टाउन जाने से बचाने के लिए उन्होंने ये ऑर्डर इशू किया कि जो उनकी सैलरी, वेजेस वगैरह जो हैं वो होल्ड नहीं करे जाएंगे। ये जो उन्होंने करा, जो पावर्स उनको कन्फर होती हैं 10(2) और इसके अंदर ऑफ डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट में उन्होंने ये इशू करा। तो इसमें उन्होंने ये मैंडेट दिया कि लिव्ड इन ऑल द एम्प्लॉयर्स। फ्रेंड्स, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हमने इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो वीडियो हमारा जो पार्ट 1 है उसमें वो करी थी, और ये पार्ट 2 में हमें ये ऑल द एम्प्लॉयर्स, ये पॉइंट नंबर है फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन आपने ऊपर देख ली ना, 29 मार्च की है। इसमें जो पैरा के सब पॉइंट्स हैं उसमें लिखा हुआ है, तो ऑल द एम्प्लॉयर्स, be it in the industry or in the shops, all the employers, be it in the industry or in the shops and commercial establishments, shall make payment of wages of their workers at their workplaces on the due date without any deduction for the period their establishments are under closure during the lockdown। तो यहाँ पे इन्होंने ये ऑर्डर ये पारित किया कि जो वर्कर्स हैं उनकी जो वेजेस हैं, जिस पीरियड के दरमियान फैक्ट्रीज लॉकडाउन रहेंगी उसके वेजेस उनको दिए जाएं, कि चाहे वहाँ पे वर्किंग हुई चाहे नहीं हुई, लॉकडाउन या फैक्ट्रीज बंद हैं तो भी उन्होंने वेजेस पे करने हैं। अगर हम इसको ऊपर वाली क्लास के साथ इसको कोरिलेट करें तो मेनली वहाँ पे लगता है कि ये मेनली जो है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है, बट चूंकि इस आगे नोटिफिकेशन पे इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी तो इट क्रिएटेड ए वाइड स्प्रेड कन्फ्यूज़न कि इसका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
एक्चुअल सिचुएशन क्या है। लोगों में, इंडस्ट्री में काफ़ी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन रहा। अब इसमें कई कॉरपोरेट हाउसेस ने, कई इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस ने, कॉरपोरेट हाउसेस लाइक ये आपके सामने है, ये मैंने एक ऑर्डर वो निकाला हुआ है, फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, और एक जो है लुधियाना हैंड टूल्स जो एसोसिएशन है, इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो करके जो उनका डिसीजन है उसके तहत इन्होंने उसमें केस फाइल करा कि ये जो अपना ऑर्डर है 29 मार्च का ये असंवैधानिक है। इसमें उन्होंने कई अपनी ग्राउंड्स वो करी जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करी हैं। अपने इसमें जो रिटपिटेशन लुधियाना हैंड टूल एसोसिएशन ने करी है, या आगे इन्होंने वेरियस ये कंटेंट्स हैं अपने इन्होंने बेसिस रखे कि डिफरेंट एक्ट्स क्या क्या कह रहे हैं, कैसे उसमें कर रहे हैं। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन फ्रेंड्स इसमें क्या थी? प्रैक्टिकल सिचुएशन इसमें ये थी, अब जो ऑर्डर्स उन्होंने पास कर दिए गवर्नमेंट ने, उसके इवन अकॉर्डिंगली स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो सैलरीज हैं कुछ होल्ड कर रही थी, जहाँ कुछ पोर्शन डिडक्शन के बाद उनको सैलरी रिलीज हो रही थी। ये कह रहे थे अगर गवर्नमेंट ऐसे कर रही है तो जो इंडस्ट्री है हाउ दे वुड बी एबल टू पे। इन जो एमएसएमई है इंडस्ट्री जो अपने एक स्लो मार्जिन्स पर, एक बड़े थिन मार्जिन्स पे ऑपरेट करते हैं, डे टू डे उनका हैंड टू माउथ उनका जो फंडिंग का अरेंजमेंट होता है, उनका रेवेन्यू टोटली होल्ड पे था, कोई रेवेन्यू आ नहीं रहा था। और लॉकडाउन में जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो एडिशनल पड़ रही थी, फंडिंग की, बोरिंग की, गवर्नमेंट ने बोरिंग में कोई, फंडिंग में, इंटरेस्ट में कोई राहत नहीं दी थी। तो इंडस्ट्री को ये था कि कोई टैक्सेस में कोई राहत नहीं है, कोई उनको अदरवाइज इंटरेस्ट कॉस्ट में कोई राहत नहीं है, कोई ईएमआईज में कोई राहत नहीं है, कोई जो उन्होंने लोन की रीपेमेंट करनी है उसमें कोई वो नहीं है, अदरवाइज फिक्स्ड कॉस्ट जो फैक्ट्रीज की है वो पड़ रही है। उसके चलते हुए वो पूरी सैलरी वर्कर्स को कैसे दे सकते हैं। अल्दो इस ऑर्डर में ये भी क्लियर नहीं था कि जो वर्कर्स की या स्टाफ की या कैसे सैलरी को गवर्नमेंट की इंटेंट क्लियर क्या है। तो इसके चलते जब जो सुप्रीम कोर्ट में इसकी फर्स्ट हीयरिंग फ्रेंड्स हुई 27 अप्रैल को, उसका भी हम ऑर्डर फ्रेंड्स आपको शो करते हैं। ये वाला ऑर्डर है जो इन्होंने पारित किया 27 अप्रैल 2020, 27 अप्रैल 2020 को। दिस इज बेसिकली जो अपील है मेन फिक्स पैक्स प्राइवेट लिमिटेड की। इसी के साथ ही अब जो भी अपील्स फाइल हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, पिटिशंस आ रही हैं, वो इसी के साथ ही इसको बंच ऑफ अपील करके इसकी हियरिंग इकट्ठी मतलब वो कर रहे हैं। तो 27 को जो उन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टाइम दिया 2 वीक्स का कि आप 2 वीक्स में अपना जो रिप्लाई है वो सबमिट करो। अपीयरिंग ऑन दिस वांट्स टू फाइल रिस्पॉन्स टू दिस। तो उसमें क्या था, उन्होंने जो फर्दर जो गवर्नमेंट के सोलिसिटर जनरल थे उन्होंने टाइम मांगा कि हमें इसका रिप्लाई सबमिट करने के लिए इसको टाइम चाहिए। तो उनको जो है उन्होंने टाइम अलाउ किया 2 वीक्स का, लिस्टेड आफ्टर 2 वीक्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो अपना 27 अप्रैल को ऑर्डर दिया इनकी केसेस की सुनवाई के दौरान। तो उन्होंने यही कहा कि ऑल दी एप्लीकेशन जो है वो भी सारी इसके साथ बंच हो जाएंगी। तो सप्लाइज कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड जो है डिटेल्ड इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना रिप्लाई सबमिट करना था, क्योंकि उनका ये था कि जो वीज़as हैं उसमें सब्सटेंशियल कंट्री जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है काफ़ी सारे जो एम्प्लॉइज़ के अनक्लेम्ड ड्यूज़ हैं, कोई प्रोविडेंट फंड या उसके मतलब पड़े हैं, गवर्नमेंट उसमें से कुछ ना कुछ राहत दे सकती है। तो इसके लिए जब 2 हफ्तों का टाइम दिया तो वो 2 हफ्ते जो है 14 मई को कंप्लीट हुए। तो 15 मई को फ्रेंड्स फिर इस केस में हियरिंग हुई। 15 जो मई में इसमें हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में।
तो जो इस पे डिस्कशन हुई, डिटेल्ड डिस्कशन हुई, जैसा कि था इंडस्ट्रियल जो एसोसिएशंस थी या कॉरपोरेट्स जिन्होंने अपील्स फाइल करी हुई थी, उन्होंने अपनी साइड पे इस चीज़ को, फैक्ट एंड फिगर्स को रिप्रेजेंट करा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना इस हियरिंग में उनका जो गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आना था वो रिप्लाई नहीं आ पाया इन 15 डेज में भी। और इसके बाद अब जो है दे सॉट फर्दर टाइम टू सबमिट देयर रिप्लाई। तो इसके लिए 1 हफ्ते का उनको अब टाइम मिला है इसका फाइनल रिप्लाई देने के लिए। इधर इन द मीन टाइम जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं उनकी जो कंटेंशन थी कि जो गवर्नमेंट है उसको ये आदेश पारित किया जाए, इंटरिम आदेश जो है वो पास किया जाए कि जो ऑर्डर है उस पर स्टे मिल जाए इंडस्ट्री को, कि उस पर कोई उन्होंने वो नहीं करना, एग्जीक्यूशन करने की, उसकी पालना करने की ज़रूरत नहीं है इंडस्ट्री को। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई इंटरिम ऑर्डर स्टे का पास नहीं किया इसमें। रहतर उन्होंने ये डायरेक्शन ज़रूर दी हैं कि इन द मीन टाइम जो जब तक ये इसका नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लेगी। जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने ये सैलरी नहीं दी तो उनके अगेंस्ट कोई वो अपना कोअर्सिव एक्शन नहीं लेगी कि अगर उन्होंने सैलरी नहीं भी पे की है। फ्रेंड्स ये हम आपको दिखाते हैं, इनकी ऑर्डर की कॉपी है जी, जो 15 मई 2020 को उन्होंने फाइनल वो एक्सटेंशन का ऑर्डर पास किया है। इसी केस में बेसिकली फिकिस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में तो उन्होंने ये इसको नोटिस रिटर्नेबल नेक्स्ट वीक में है। इसकी डिटेल्ड हियरिंग के जो कंटेंट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें उन्होंने अब यही चीज़ वो करी है, रिट्रेट करी है। इसमें जो कंक्लूजन्स हैं कि उसके खिलाफ कोई भी एक्शन एम्प्लॉयर्स के, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा कोई कोअर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा इन केस ऑफ नॉन जो पेमेंट ऑफ वेजेस है। इसमें जो बड़े ही एक मतलब इरिटेटिंग मैटर इसमें निकल के सामने आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरफ तो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज और बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं दिल्ली की, वी आर वर्किंग फॉर द पब्लिक, और दूसरी ओर कि जो करोड़ों की गिनती में एम्प्लॉई हैं और जो एम्प्लॉयर हैं वो इस असमंजस में ही पड़े हुए हैं। उनको क्लियर नहीं है कि सैलरी देनी है या नहीं देनी या कैसे इसका फाइनल निपटारा होना, और एम्प्लॉइज़ को ये नहीं पता कि हमें सैलरी मिलनी है या नहीं मिलनी है। अब इस केस में 29 मार्च के बाद 29 अप्रैल और ये 15 मई नियर अबाउट 45 डेज हो गए थे, बट स्टिल द इश्यूज रिमेन्स पेंडिंग एट द एंड ऑफ द गवर्नमेंट। तो कि सैलरी की जो तारीख है जे हर महीने की 7th नेक्स्ट मंथ की होती है, तो 7th को सैलरी मिलनी थी। अब जिन कॉरपोरेट्स ने नहीं दी है या कुछ इश्यूज हैं तो वो इश्यूज अब नेक्स्ट हियरिंग तक ये पेंडिंग ही रहेंगे। फ्रेंड्स इस केस में हमारा विचार तो ये है कि ये जो सैलरी है इसको कुछ ये देनी भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सैलरी नहीं देंगे तो मार्केट में जो डिमांड है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉइज़ की अगर डिमांड खत्म होएगी या और होएगी तो हमारी इकोनॉमी में और भी दिक्कत आएगी, प्लस लेबर की आगे चलकर मैन पावर के इश्यूज आ सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट की कंट्री जो है वो हो के कुछ इसका सल्यूशन निकलना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आता है आपको नोटिफाई हो सके। और फ्रेंड्स हम इसका जो नेक्स्ट हियरिंग पे अपडेट आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, 1 हफ्ते का जो टाइम मिला है वो भी हम इंस्टेंट बेसिस पे आपको नोटिफाई करेंगे। और हमारी नेक्स्ट कुछ वीडियो हमारे डिटेल्ड अपलोड हो रही हैं जो 20 लाख करोड़ का उन्होंने राहत का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है उस पे भी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।